A very good morning, students. Today I am going to start our next chapter, chapter number 14, electric current and its effect of class 7th. देखिए, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, जो बिजली होती है हमारी, उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम. यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड. आपने ये गेम, ये खेल है वो कभी खेल कर देखा होगा, ट्राई किया होगा कभी. हाउ स्टडी इज़ योर हैंड, कि आपका जो हैंड है, जो आपका हाथ है, वो कितना स्टेबल है. सजेस्टेड इन चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 6 के अंदर ये चैप्टर 12 के अंदर आपको बताया गया इस गेम के बारे में. इफ़ नॉट, अगर आपने नहीं खेला है, यू मे ट्राई इट आउट नाउ, तो अब आप इसे ट्राई कर सकते हैं, खेल सकते हैं. पहेली एंड बूझो हैज़ ऑल्सो सेट अप द गेम बाई कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6. क्लास 6 में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट, बिजली के लिए एक सर्किट की ज़रूरत होती है, वो बनाकर उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है. और उसको उन्होंने एक गेम की तरह उन्होंने बनाया है. दे हैड लोड्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट एंड विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड. और उन्होंने उसके साथ बहुत ही फ़न किया एक तरीके से अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ. दे इन्जॉयड इट सो मच, इन्होंने उसको इतना ज़्यादा इन्जॉय किया दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कज़न ऑफ देयर हु स्टेड इन द डिफरेंट टाउन. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका जो कज़न है, चचेरा भाई है या बहन है, जो एक दूसरे कस्बे में रहते हैं, कि वो उसको भी बताएंगे इस गेम के बारे में. सो पहेली मेड ए नीट ड्राइंग, इसलिए पहेली ने एक ड्राइंग बनाई शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वर टू बी कनेक्टेड. ये दिखाने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं. देखिए कैसे कनेक्टेड होते हैं. उसने इस तरीके से 2 नेल्स ली, उनको आपस में कनेक्ट किया वायर से. एक बैटरी ली, एक सेल लिया, उसको कनेक्ट किया एक पिन से. फिर पिन को कहाँ से कनेक्टेड किया उन्होंने, ये क्या है, हमारा बल्ब है. इस तरीके से उन्होंने एपरेटस बनाया. कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वेंशनली. तो कहता है कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वेंशनली, क्या आप ये जो सर्किट है वो बना सकते हैं. इट मेड बूझो वंडर इफ़ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. अब बूझो को ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये जो कंपोनेंट उसने दिखाए हुए हैं ना, उनको सबको बहुत ही ईजी फॉर्म में लिखा जा सकता है. जैसे जो हमारी बैटरी होती है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं हम बैटरी, ये बैटरी हो गई है, ठीक है. जैसे बल्ब है, बल्ब को हम करते हैं ऐसे, इस तरीके से, कि ये होता है हमारा बल्ब, ठीक है. इस तरीके से जो पिन है, जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन यानी कि ऑन और ऑफ का जो कनेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है. और अगर ये ऑफ है तो ये क्या है, अनप्लग्ड हो जाएगा. इस टाइप से ये अनप्लग्ड हो जाएगा, ठीक है. इसको ऑफ कहा जाता है, इसको ऑन कहा जाता है. ये इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है. चलिए देखेंगे हम इसके सिंबल्स वगैरह बाद में. सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के क्या क्या सिम्बल्स होते हैं. सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स इन टेबल 14.1. 14.1 में इनके सिम्बल्स दे रखे हैं. सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिम्बल्स आर शोन, कुछ के सिम्बल्स दे रखे हैं. यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिम्बल्स ऑफ दीज कंपोनेंट. इन कंपोनेंट्स के और भी जो सिम्बल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग बुक्स में. हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिम्बल शोन हेयर. अब इस बुक में हम कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, इन सिम्बल्स का. जैसे जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके लिए हम ये सिंबल लगाते हैं, एक बड़ी लाइन और इस तरीके से एक छोटी लाइन, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक बल्ब, इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब को डोनेट करते हैं. ऑन पोजीशन में दोनों कनेक्टेड होंगे, ऑफ पोजीशन में एक अलग होगा. बैटरी, एक होता है बल्ब, एक होता है इलेक्ट्रिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रिक बैटरी. तो जब बहुत सारे सेल आपस में कनेक्ट होंगे तभी तो बैटरी बनाएंगे. तो ये हो गया सेल. दूसरा इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, बैटरी, ऐसे ये बैटरी बनती चली जाएगी. वायर को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक. लुक एट द सिंबल केयरफुली. एक सिंबल जो है उनको ठीक तरीके से देखिए. इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है, अगर आपने उसको नोटिस किया हो तो आप क्या देखेंगे, नोटिस दैट देयर इज़ लॉन्गर लाइन, एक लंबी लाइन है, एंड ए शॉर्टर, और एक छोटी लाइन है, पैरेलल है दोनों.
डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जो लंबी वाली लाइन होगी वो तो होती है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी वाली होती है उसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। In the symbol of electric cell, the longer line represent the positive terminal and the thicker मतलब मोटी, जो छोटी वाली लाइन होती है वो मोटी होती है और उसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। For a switch, the on position and the off position are represented. ऑन और ऑफ पोजीशन दिखाई गई है सिम्बल्स में। द वायर यूज टू कनेक्ट, अगर वायर कनेक्टेड है तो वो ऑन पोजीशन है, और अगर वायर छुटा हुआ है तो वो ऑफ पोजीशन है। इन टेबल 14.1 ए बैटरी एंड इट्स सिंबल आर शोन। बैटरी और उसका सिंबल दिखाया हुआ है। डू यू नो व्हाट ए बैटरी इज। तो बैटरी क्या है आप जानते हैं। लुक एट द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी का जो सिंबल है उसको देखिए, ये है हमारा बैटरी का सिंबल। क्या देखा हमने, फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ में वी मे नीड मोर देन वन सेल। जब हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत होती है तब हम बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं और वो क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर, टॉयज़, टीवी रिमोट, इनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं ना, एक थोड़ी होता है, काफ़ी सेल होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन 14.2। लेकिन क्या कहता है ये कि बहुत सारे डिवाइसेस जैसे टॉर्च हैं, ट्रांजिस्टर हैं, टॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। लेकिन सम ऑफ दीज डिवाइसेस, इनमें से कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा होता, जैसे 14.2 में दिखाया गया है। देखते हैं हम 14.2 में क्या दिखाया गया है। इस तरीके से दिखाया गया है 14.2 में, ऐसे वो साइड बाय साइड लगे होते हैं, ठीक है। समटाइम द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड लगे होते हैं, ऊपर नीचे नहीं लगे होते, साइड बाय साइड लगे होते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड। तो जो सेल के टर्मिनल है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, फिर माइनस के साथ प्लस वाला कनेक्टेड होता है, देन माइनस, देन फिर प्लस आ जाएगा इसके बाद, प्लस के साथ माइनस ही कनेक्टेड होता है और माइनस के साथ प्लस कनेक्टेड होता है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस कनेक्टेड नहीं होता है। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी। बैटरी के अंदर देखिए कंपार्टमेंट ऑफ डिवाइस के कंपार्टमेंट को देखिए। देयर इज यूजुअली ए थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ये यही बता रहा है कि जो वायर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, In order to help you to place the cells correctly in battery compartment, प्लस और नेगेटिव सिंबल आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। और प्लस और नेगेटिव सिंबल आपकी सहायता के लिए वहाँ पर प्रिंट होते हैं सेल में, ताकि आप उनको ठीक तरीके से लगा सकें। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरी फॉर आवर एक्टिविटी। हम सेल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो बैटरी बन जाए और हमारी जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं उसमें हेल्प हो। यू मे मेक अ सेल होल्डर। एक सेल होल्डर बना सकते हैं आप, जैसे कि 14.4 में दिखाया हुआ है। एक सेकेंड, ये होता है हमारा सेल होल्डर जो सेल्स को होल्ड करके रखता है। इस तरीके से भी ये सेल होल्डर होते हैं। ये एक वुडन ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, 2 आयरन स्ट्रिप का यूज़ करके और रबर बैंड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो सेल्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है कि दैट द रबर बैंड, जो रबर बैंड है, होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली, कि वो मेटल को टाइटली रखें। जैसे यहाँ पर जो होता है ये रबर बैंड है, ये मेटल को बहुत ही टाइट होना चाहिए यहाँ से, ताकि ये सेल बाहर ना निकल सकें, ठीक है। यू कुड ऑल्सो बाई सेल होल्डर फ्रॉम मार्केट। मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स की बैटरी बनाने के लिए। प्लेस द सेल्स इन दैम प्रॉपरली, अच्छे तरीके से उनको रखिए सेल्स को उसमें, सच दैट, इस तरीके से रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का वो कनेक्टेड हो दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। Connect a piece of wire each of the 2 metal clips on the cell holder as shown in 14.5। और इस तरीके से जो वायर है उसको कनेक्ट कीजिए। फिर द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग ए बैटरी शोन इन 14.1। 14.1 में सिंबल दिखा रखा था बैटरी का, क्या होता है, ऐसे,
ठीक है। ये हमारी लॉन्ग वाली, देन हमारी शॉर्ट वाली, उसके बाद हमारा क्या आएगा, फिर से लॉन्ग वाली, फिर हमारी शॉर्ट वाली, फिर से लॉन्ग, फिर शॉर्ट, इस टाइप से। ये होता है बैटरी का सिंबल। लेट अस नाउ ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। अब आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट का इन सिंबल्स का यूज़ करके। देखते हैं, चलिए बनाते हैं। मेक द सर्किट, किस तरीके से आप बनाना है, देखो ऐसे बनाना है आपको। ये हमें पता है कि भाई ये एक सर्किट बन गया, यहाँ पे ऑन और ऑफ का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे सेल है। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सेल हो गया, ये सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ऑन ऑफ कहाँ पर है, ये कैसा है, कौन सी पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है। अगर ये कनेक्टेड होता तो कैसी पोजीशन होती, ऑन पोजीशन होती। और ये क्या है, हमारा बल्ब का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, ऐसे सर्किट बनाते हैं। कैसे करेंगे अब हम, मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शॉन इन द फिगर 14.7 में आपको ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये बनाना है आपको। यू यूज टू सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। आपने ये बनाया हुआ है क्लास 6 में इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करने के लिए। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज़ ऑन। जब स्विच ऑन होता है तभी बल्ब ग्लो करता है, ऑफ होता है तो ग्लो नहीं करता। ठीक है, कॉपी दिस सर्किट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इसको बनाइए, इसका सर्किट डायग्राम बनाइए। ठीक है, और उनके जो नेमिंग है वो करनी है, इस तरीके से बनाना है आपको नोटबुक में। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि इन द बल्ब देर इज़ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। जो बल्ब होता है उसके अंदर एक छोटी सी वायर होती है, पतली सी वायर होती है, उसको क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। विच ग्लोज, जो कि चमकती है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज, जब फ्यूज़ हो जाता है बल्ब, जब बल्ब नहीं जलता तब क्या होता है, एक्चुअल में जो फिलामेंट होती है वो टूट जाती है, इस वजह से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। ठीक है, इससे आगे हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।